हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को आंख खुलने में क्षण भर की देरी कैसे पूरे दिन का माहौल ही बदल देती है, वो सब आज के व्लॉग में आप देख पाएंगे। हुआ कुछ यूं था कि सुबह सुबह बिस्तर तो त्याग दिया था ब्रह्म मुहूर्त में ही, किंतु इतना समय भी नहीं था कि सुबह की सैर पर हम जा पाएं। अतः तांबे के पात्र में रखा समशीतोष्ण जल ग्रहण कर हम सुबह की सैर अपने प्यारे पेड़ पौधों के बीच ही करना आरंभ कर देते हैं, जिनकी महक अक्सर दिल को छू लेती है। अब नहा धोकर खुद को सीधा भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर खोल देते हैं अपना अस्पताल। अब आज ज्यादा कुछ बोलने की इच्छा हो नहीं रही थी, अतः सुबह का लाइव सेशन आज हमने रद्द कर दिया था, जो कि कल सुबह शायद हम कर लेंगे। अब इसके बाद शुरू कर देते हैं अपने भोजन की तैयारी, क्योंकि फिर मरीजों का आना जाना लगा रहेगा और भोजन का समय हमें नहीं मिल पाएगा। तो सीधा पहुंचते हैं अपनी रसोई में और भोजन हेतु कुछ दाल और उबली हुई सब्जियां मानो संपूर्ण शरीर का शोधन करने हेतु काफ़ी मालूम पड़ती हैं। सब्जियां ग्रहण कर ली थी और साथ में ही ले लिए थे फ़ोन पर परामर्श भी, और शुरू हो जाता है दवाइयाँ बनवाने का सिलसिला, जो काफ़ी लंबा चलने वाला था, क्योंकि दवाइयाँ बनाने और उन्हें बंधवाने में काफ़ी समय अक्सर हमें लग जाता है, किंतु हमारा आशीष यह काम बखूबी कर लेता है। हमारे अंकुरित मूंग और चने भी खत्म हो चुके थे, जिन्हें मैंने रात को ही भिगा कर रख दिया था, अतः अब समय था उन्हें अंकुरित होने हेतु एक सूती वस्त्र में लपेटने का। दवाइयाँ लेना तो आज ज़रा भी ध्यान नहीं रहा था, तो जल्दी से अपनी दवाई भी ले लेते हैं, जो बालों के लिए हमने खास तौर पर बनाई थी। अब अस्पताल बंद करने का समय हुआ ही था कि आप पहुंचते हैं दोनों प्रियजन एक छोटी सी चाय की फरमाइश अपने मन में लिए हुए। अब इन्हें तो हम मना कैसे कर सकते हैं, हमारी इच्छा भी चाय पीने की हो रही थी, मौसम ही कुछ ऐसा है, अतः जल्दी से अदरक वाली चाय बनाने के लिए रख देते हैं, जो हमें अक्सर खुद की बनाई ही पसंद आती है। अब कुछ देर का वार्तालाप और चाय की चुस्कियों के साथ व्यतीत होती है एक बेहतरीन दोपहर। ध्यान रखिए, यदि आप भी रोजाना चाय का सेवन करते हैं तो कोशिश कीजिए उसे बिना मीठे के ही ग्रहण करें, ताकि अतिरिक्त नुकसान से आप बच सकें। इन्हें विदा कर हम आ पहुंचते हैं सुस्ताने के लिए, क्योंकि आलस्य इस समय तक हमारा चरम सीमा पर होता है। अब शाम की शुरुआत होती है फिर से दवाई के सेवन से, और हम निकल पड़ते हैं दवाई लेने के बाद शाम की सैर पर। क्योंकि आज सुबह नहीं जा पाए थे, तो सबसे पहले फ़ोन किया हमारे दोनों प्रियजनों को, क्या वो हमारे साथ सैर पर जाना चाहेंगे, किंतु उन्होंने साफ इनकार इस बात से कर दिया, क्योंकि पिछला अनुभव हमारा कुछ खास अच्छा रहा नहीं था। उसका व्लॉग आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अतः हम अकेले ही निकल पड़ते हैं इस बेहद खुशनुमा शाम को चलते हुए व्यतीत करने के लिए। अब चलते रहना तो यहाँ हर चीज़ का स्वभाव ही है। दुविधाएं उत्पन्न होती हैं जब हम हार मानकर बैठ जाते हैं, क्योंकि अपने भावना रूपी सागर का इस वक्त के बहाव पर अक्सर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो आपका यूं हार मानकर बैठ जाना भी व्यर्थ ही है। लगभग 10-12 हज़ार कदम चलने के बाद हमने निर्णय किया कि बाकी की शाम परिजनों के साथ वार्तालाप करते हुए व्यतीत करेंगे। पहुंच जाते हैं इसी विचार को मन में लिए उनके घर, जहां जाते ही प्यारा सा पूछी अपनी शैतानियों के साथ हमारा स्वागत करता है। अब वो लोग तो लगे हुए थे अपने फ़ोन पर परामर्श लेने में, मैं इस समय खुद को थोड़ा सा खाली रखता हूँ, ताकि दिमाग को थोड़ा सा आराम मिल सके और बेवजह की परेशानियों को आमंत्रण हम ना दें। ये लोग कुछ ज़्यादा ही व्यस्त लग रहे थे, अतः हम पूची के साथ खेलकर अपना समय व्यतीत करते हैं। अब रात्रि भोजन करना इनका अभी भी बाकी था। हम ज़्यादातर रात को केवल दूध ही ग्रहण करते हैं, इन्होंने भी आज हमारी देखा देखी उबली हुई सब्जियां ही ग्रहण की, और ये लोग भी चाहते थे कुछ देर पैदल बाहर घूम कर आएँ, अतः ये भी हमारे साथ निकल पड़ते हैं हमारे घर की तरफ। पूरे रास्ते प्यारे पूची का अन्य 4 पैरों वाले जीवों के साथ कहासुनी चलती ही रहती है, जिसे निपटाना अक्सर मुश्किल हो जाता है। अब वक्त था थोड़ा दूध गर्म करने का, और हाँ, यहीं समाप्त करेंगे आज के व्लॉग को भी। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।